हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा 6th चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 7। क्यों और किस तरह शासकों ने नयनार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया। इस प्रश्न में हम देखेंगे कि जो सूफी संत थे, नयनार थे। नयनार कौन होते हैं? जो शिव की पूजा करते थे, शिव को अपना देवता मानते थे। उन्हें जो है दक्षिण भारत में उनको क्या कहा जाता था? नयनार संत। तो जो शासक होते थे, जो राजा होते थे, वो उन लोगों के साथ अपने अच्छे संबंध क्यों बनाने की कोशिश करते थे? उनका समर्थन क्यों हासिल करना चाहते थे? देखते हैं अपना उत्तर। चोल शासकों ने नयनार संतों के साथ संबंध बनाने पर बल दिया। देखिए, जो चोल थे वो कहाँ के शासक थे? तमिलनाडु में जो है तमिल के शासक थे। दक्षिण भारत में इनका जो है शासन चलता था, चोल शासकों का। उन लोगों की कोशिश की थी, उन शासकों की कोशिश थी कि जो नयनार संत हैं उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए जाएं और उनका समर्थन वो हासिल करने का प्रयत्न करते थे। अपने राजस्व के पद को दिव्य स्वरूप प्रदान करने और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए चोल शासकों ने सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया और पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां भी स्थापित की। जो चोल शासक थे वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे, तो उन लोगों ने वहाँ पर, चाहे वो राजेंद्र चोल हों या राजा राज चोल हों, चोल शासक जो थे उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर उन्होंने पत्थर की, धातु के बहुत सारे मंदिरों में मूर्तियाँ भी स्थापित करवाई। क्योंकि वो जो साधारण जनता है वहाँ की, जो सूफी संत हैं या नयानार संत हैं, उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। इस प्रकार लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना, जो जन भाषाओं के गीत रचते व गाते थे, उनको मूर्त रूप प्रदान किया। कि जो भी संत कवि थे, जो भी रचनाएं उन्होंने लिखी, जो भी गीत गाए, उनको मूर्त रूप प्रदान किया। मतलब उनको जो है उनका संकलन करवाया पुस्तकों के रूप में, कहानी कविताओं के रूप में। उनके जो जो साहित्य था उसका जो है उनको लिखवाने का काम करवाया शासकों ने। चोल शासकों ने तमिल भाषा में शैव भजनों का गायन जो है वो मंदिरों में प्रचलित करवाया। जो चोल शासक थे, जो शिव के जो भजनों को गाने वाले लोग थे, शिव के भजन गाते थे, जो नयनार संत थे, उनका तमिल भाषा में उनको गाने जाने की जो है प्रथा चलाई मंदिरों में। प्रांतक प्रथम ने जो है प्रांतक प्रथम ने कवि अपार सबंदर और सुंदरार की जो धातु की प्रतिमाएं थी वो एक शिव मंदिर के रूप में स्थापित की। और इन मूर्तियों को कब निकाला जाता था? जब कोई उत्सव होता था, किसी उत्सव के दौरान। सूफी संत जो है वो सामान्यतः सत्ता से दूर रहने की कोशिश करते थे। देखिए, जो सूफी संत हैं वो जो है, जिनको बेसरिया कहा गया, जिन्होंने जो है एक सिलसिला या जंजीर के बंधनों से जो अपने आप को मुक्त रखना चाहते थे, सत्ता का उनको लालच नहीं था, वो जो है अपने आप को सत्ता से दूर रखने की कोशिश करते थे। लेकिन वो ये भी नहीं था कि बिल्कुल वो किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते थे राजनीति में। अगर कोई शासक या कोई राजा अगर उनको अनुदान भेंट देता था किसी तरह की, तो वो उसको स्वीकार भी कर लेते थे। कई सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त भूमि जो है इनाम में दी थी। तो जो ये सूफी संत हैं जहाँ पर रहते हैं, इनके रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? खानका। तो ये जो खानका के लिए ज़मीन भी कई सुल्तानों ने जो है उनको कर मुक्त, मतलब उसके ऊपर कोई कर उनको नहीं देना पड़ता था, इस तरह की भूमि भी शासकों ने दान की। सूफी संत अनुदान में मिले धन और सामान का इस्तेमाल ज़रूरतमंदों के खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था करने और अनुष्ठानों के लिए करते थे। देखिए, वो उनका जो है किसी तरह का सत्ता में कोई लोभ लालच नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो जो भी दान उनको मिलता था उसको स्वीकार कर लेते थे। और उसको कहाँ लगाते थे? वो जो भी ज़रूरतमंद है, किसी को कपड़े की ज़रूरत है, किसी को खाने की ज़रूरत है, या किसी के लिए रहने की व्यवस्था करनी है, या यज्ञ करना है, तो इन सब में वो जो है मिले हुए धन को जो है वो खर्च कर देते थे, जोड़कर अपने पास वो नहीं रखते थे। क्योंकि वो जो थे वो घुमक्कड़ जीवन जीते थे। उनको बाबा, मलंग, हैदरी, कलंदर इस तरह के नामों से भी बुलाया जाता था। तो जो शासक वर्ग था वो इन संतों की जो लोकप्रिय थी उससे प्रभावित था। धर्मनिष्ठा और विद्वता के कारण उनका समर्थन वो हासिल करना चाहते थे। उनको पता था कि अगर आप इन सूफी संतों का समर्थन हासिल कर लेते हैं तो जनता है, क्योंकि बहुत लोग उनके अनुयायी थे, बहुत सारे लोग उनकी बातों को मानते थे,
तो अगर शासक को उन जनता का समर्थन चाहिए तो उन्हें उन सूफी संतों को प्रभावित करना पड़ेगा, उनकी बातें माननी पड़ेंगी। उनका समर्थन अगर हासिल होगा तभी जो जनता है वो शासक को समर्थन देगी। जब तुर्की ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया कानून लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया। देखिए, जब तुर्की ने जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, वो तो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम जो शरिया कानून है, जो इस्लाम का जो कानून है, उनके नियम है, उनको लोगों के ऊपर थोपेंगे नहीं, ज़बरदस्ती उनको इस्लाम स्वीकार नहीं कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सुल्तान है वो जानते थे कि जो अधिकांश जनता है जो इस राज्य की वो गैर मुस्लिम है। ऐसे समय में सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया और आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्भूत जो मानते थे। अब उनको पता था कि ज़बरदस्ती हम इनको इस्लाम स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें इनका समर्थन चाहिए तो हमें जो सूफी संत है उनका समर्थन पहले हासिल करना पड़ेगा। इसीलिए यह भी माना जाता है कि जो सूफी संत है वो मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते हैं। शायद यही कारण है कि शासक अपनी कब्र सूफी दरगाह और खनका के नज़दीक जो है वो बनाना चाहते थे। जो शासक थे उनका ये भी विश्वास था कि जो सूफी संत है वो एक मध्यस्थ का काम करते हैं, जो ईश्वर है उससे मिलाने में लोगों को, कि भाई उनके पास इतनी शक्ति है, अगर हमें उनका समर्थन हासिल है और उनका आशीर्वाद प्राप्त है तो हमें जो है ईश्वर से जो है आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इसीलिए जो शासक थे वो अपनी कब्रें भी कहाँ बनवाते थे, जो सूफी संतों की दरगाह होती थी, उनके खनका होते थे, उसके नज़दीक वो बनाने की कोशिश करते थे। तो ये था हमारा 7वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो की मिलती रहे।